गाना भी श्रेष्ठ है। मैं आपको कथा सुनाऊंगा आज तीर्थ निर्माण की। कौन से निर्माण की? तीर्थ कैसे बनता है, तीर्थ बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करने पड़ते, अभी नहीं सुनाऊंगा मैं। विधान के अंतराल में, रात्रि काल में जिनको सुनना हो वो जरूर आना। मैं आपको समेत शिखर की तीर्थ निर्माण की कथा सुनाऊंगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे अच्छा, आज काव्यांजलि भी है भैया की, तो मैं कल सुना लूंगा, कोई बात नहीं। सब अपने ही हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। गैर परायों में भी अपने दूर रहे कितने भी, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनको मानते हैं, दूरी कितनी भी हो लेकिन अपने तो अपने होते हैं। ये संबंध आज का नहीं, माता पिता के उस नाल का है, चित चेले उस भाल का है। दूरियां कितनी भी बढ़ जाएं मेरे दोस्त, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो तीर्थ निर्माण की कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा, सुनना, उससे आपके मन में श्रद्धान का भाव उत्पन्न होगा। बंधुओं, भैया नहीं माता जी, अभी हमें क्या विधान करना है, थोड़ी सी सुना दें। चलो बहुत अच्छी बात। भैया कैमरामैन श्री जी जीवंत हो, आस्था सागर, केवल मैं 3 मिनट की कथा सुनाऊंगा। मैं 3 मिनट की कथा में आपको एक तीर्थ निर्माण की कथा सुनाने जा रहा हूं। बंधुओं, आपके घर में बहुत सारी चावल की बोरियां होगी निर्मल जी, रास लगी होगी मार्केट में चावल की, लेकिन वही चावल जिसका पुण्य आया, वही चावल सिद्ध चक्र की बेदी पर आया। मैं केवल चावल की बात कर रहा हूं। मैं उसे पुद्गल जो है, निर्जीव है, वो निर्जीव वस्तु भी, अचित जो द्रव्य है वो अचित द्रव्य भी वही आई जिसका पुण्य आया। नहीं तो रास तो बहुत लगी है, बहुत सारा ढेर लगा होगा घर में, बादाम, बिजी, नारियल, लौंग, क्या क्या नहीं रखी घर में आपकी, लेकिन चढ़ी वही है जिसका भाग आया। सुनिए, पैड वाले भैया, तथास्तु, जागृत हो। सुनो 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 एक कहानी तीर्थों की, हाँ तीर्थों की। जय हो प्रभु, जय हो। जम्बूद्वीप का भारत क्षेत्र है, आर्यखंड की वो नगरी, जहां सुखी थी फिर जा सगरी, जहां सुखी थी फिर जा सगरी। नाम था उस नगरी का जिस नगर के सेठ थे ललित हो। ललित ललित पो ललित प्रभो से ललितपुर तुम जाओ, उत्तर प्रदेश की सीमा पर झांसी नगर से जाओ, झांसी नगर से जाओ। नगर ग्वालियर कहलाता, बीच में प्यारा रास्ता है। ललित प्रभी वो सेठ वहां पर नगर सेठ वो बसता है। नगर सेठ वो बसता है, नगर सेठ वो बसता है। उसी नगर में 2 प्राणी, उसी नगर के पास में 2 एक प्राणी वो रहते हैं। जिसके पिता वो चले गए वो अनाथ वो रहते हैं, 2
अनाथ वो रहते हैं। एक माता थी उनकी प्यारी, एक माता थी उनकी प्यारी, श्रेष्ठ श्राविका होती है। बर्तन मांजे घर घर में वो, बर्तन मांजे घर घर में वो श्रेष्ठ श्राविका होती है। पूर्व जन्म में किया पाप जो वही दरिद्री होता है। माँ बच्चों का पालन पोषण वही दरिद्री होता है, वही दरिद्री। वह माँ अपने बच्चों को बर्तन मान करके बड़ा कर रही है, पाल पोस कर बड़ा कर रही है, लेकिन उन्हें दर्शन का नियम दिया कि बेटे तू जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं छोड़ना। आज दरिद्रता है लेकिन कल दरिद्रता नहीं रहेगी मेरे पुत्र। दोनों पुत्रों ने संकल्प लिया, माँ के चरणों की सौगंध खाई और प्रभु के चरणों में जाकर के संकल्प ले लिया। जब तक दर्शन मिले न मुझको अन्य जल का त्यागी, कंठ ये होगा सूखा मेरा अन्य जलों का त्यागी। तभी सूचना नगर नगर में, डगर डगर में पिट जाती। चलो शिखर जी तीर्थ बंदना, चलो शिखर जी तीर्थ बंदना। एक गाड़ी हो जाती, एक गाड़ी हो जाती। उस समय में शिखर जी की वंदना बड़ी दुस्सह थी। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं न थी। तब नगर नगर के सेठ आसपास के लोगों को तीर्थ वंदना के लिए ले जाते थे। चलती गाड़ी देखो देखो शिखर जी को पहुंचाएगी, यही सूचना फैल गई न गिरी, गिरी समेत हो जाएगी। दोनों बालक के मन में भाव जगा कि हे माँ, एक सूचना आई है, नगर सेठ ललित प्रभ हमारे लिए तीर्थ वंदना कराने का पुण्य अवसर दे रहे हैं। क्या माँ हम दोनों चले जाएं? दोनों भाई थे। माँ ने सहजता के साथ आशीर्वाद दे दिया, बेटा जाओ। लेकिन बेटो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम कैसे जाओगे? दोनों छोटे छोटे बालक 11 वर्ष की उम्र थी। 11 वर्षों में वो देखो बालक नगर में जाते हैं। ललित प्रभ ये सेठ से देखो हाथ जोड़ कर गाते हैं, सुनो सेठ जी हमको भी, सुनो सेठ जी हमको भी गिरी समेत ले जाना। धन पैसा ये नहीं पास में, तीर्थ वंदना करवाना। सेठ बोले ऐसे कैसे होगा? सेठ तो सेठ, जिसका बड़ा पेट वो कहलाता है सेठ। और बोले देखो तुमको कुछ भी कुछ तो कुछ करना होगा, सारे लश्कर की सेवा तुमको करना होगा, तुमको करना होगा। एक शतक वो पर एक शतक वो देखो देखो सभी ये लश्कर जाता है। एक महीने में लश्कर देखो गिरी समेत पहुंच जाता है। और वो गिरी समेत पहुंच कर, जैसे आप लोग 108 परिवार यहाँ पर आए, वैसे ही निर्मल जी वहां शिखर जी में भी 108 परिवार पहुंच गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीत गए वो 5। कैसे करूं मैं तीर्थ वंदना, कैसे पाऊं पास, कैसे जाऊं पास? क्यों? क्योंकि सेठ जी सुबह से वो लग जाते, 5 बजे उठते और भोजनशाला में लग जाते। उसके बाद में वो तीर्थ वंदना को चले जाते, भोजन करते। बेचारे दोनों 12 और 11 वर्ष के बालक थक जाते। और उसके बाद वापस लश्कर 2 बजे वापस आ जाता और लश्कर की सेवा में पुनः भोजन पानी उनको बरसना पड़ता। भोजन कराते कराते 5 बज जाते।
बेचारे सो नहीं पाते। रात्रि काल में सेठ का बुलावा फिर आता कि हमारे पैर दबा दो, हमारी सेवा कर दो। 5 दिन ऐसे व्यतीत हो गए, लेकिन आंखों में हृदय में ये था भाव कि मैं कब तीर्थ वंदना को बढ़ूं। हो दोनों भैया रात में देखो, रात में है जग जाते। बोले भैया ऐसे में तीर्थ वंदना कैसे होगी, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, क्या करें। बोले काम करो, हम 12 बजे रात को ही भाग जाते हैं और 12 बजे रात को ही हम शिखर जी की वंदना करने चले गए बेचारे दोनों। और जब वो आ रहे थे तो उनकी माँ ने क्या कहा था, बोले बेटा सुनो ध्यान से, चौके दाने ले जाना, यही पोटली मेरे घर में चौके दाने ले। बोले ये तो द्रव्य चढ़ाई नहीं जाती माँ। माँ ने कहा बेटा देखो, यदि भावों से कुछ भी चढ़ाए जाए वो मोती बन जाते हैं, तुम चौके दाने ही मेरे पास ले जाओ बेटा, मेरे पास कुछ और नहीं है। माँ के चरण छुए बेटे निकल गए। बढ़ते जाते ऊपर देखो वंदन करने जाते हैं, चौके दाने नमोकार पर सादर शीश झुकाते हैं। टोक टोक पर करी वंदना मन वचन से ध्याया, और लौटे दोनों बालक फिर धरती वापस आया, धरती वापस आया। चढ़े सेठ जी मध्य रात्रि में, चढ़े सेठ जी मध्य रात्रि में, देखे आंखों प्यारी, मोती कौन चढ़ाता देखो, दुनिया कैसी प्यारी, दुनिया कैसी प्यारी। मुझसे बड़ा कौन सेठ आ गया है जिसने हर टॉप पर मोती चढ़ाए हैं, जाओ पता करो। द्वारपाल से उसका मंडी लगा सेठ का, द्वारपाल से लौट के पूछा कौन सेठ यहाँ आया, मुझे बता दो भैया देखो मोती उसने चढ़ाया, मोती उसने चढ़ाया। अरे सेठ जी रात्रि काल में 2 बालक आए थे और 2 बालक वंदना करने गए थे, मुझे नहीं है पता। वो जान गए। सेठ ने देखो दोनों को बालक को बुलवाया, चोरी का आरोप लगाकर कोड़े हैं पिटवाया। निर्दयी निर्मम सेठ वहां पर कोड़ों की वो मार पड़ी, रक्तधार वो बह गई काया, काया देखो लाल पड़ी, काया देखो लाल। सेठ जी हम दोनों बालकों ने कुछ नहीं चढ़ाया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो निर्धन हैं। सेठ जी हम आपके पैर पड़ते हैं, मुझे क्षमा कर दो, हम लोगों ने मोती नहीं चढ़ाए, नहीं चढ़ाए, हमारे पास अभी भी पोटली में कुछ जौ के दाने शेष है। लेकिन सेठ जी नहीं माना, बोले तुम ऐसी भक्ति करने लगे, हमें नहीं है पता प्रभु, हमें नहीं है पता ये कैसे हो गया, चलो तुम अभी चलो मेरे साथ। और उनने दोनों बालकों को ले गए उस पर्वत के ऊपर, और पर्वत के ऊपर जैसे ही उन्होंने गौतम गिरधर की टॉप पर पहुंचे, उन्होंने पंच नमस्कार मंत्र को पढ़ा, जौ के दाने चढ़ाए और बन गए मोती। ओ भक्ति का बल शक्ति से मोती हैं बन जाते, दोनों बालक के हाथों से जौ के मोती बन जाते, जौ के मोती बन जाते। सेठ ने देखो अंतस में प्रायश्चित कर डाला, पुत्र नहीं है मेरे पारस, पुत्र नहीं है मेरे पारस, इनको अपना डाला, इनको अपना माना, लेता है संकल्प वहीं पर, इनको बेटा मानूंगा। क्षमा करो बेटे वो प्यार, तुमको बेटा मानूंगा, तुमको बेटा मानूंगा। लौटा लश्कर ललितपुर में, वापिस घर वो आया, दोनों बेटों को हाथों में
दोनों बेटों को हाथों में अपने महल में बुलवाया। उसकी माँ को आज बुलाकर चरणन शीश झुकाया। बोले माँ संस्कार निराले कैसे बेटों को पाया। चौके मोती बन गए पल में, चौके मोती बन गए पल में कैसी भक्ति कराया। तीर्थराज समेत शिखर पर मोती है बनवाया, मोती है बनवाया। तभी ये देखो, तभी ये देखो दोनों ने एक संकल्प है माना। उन्होंने क्या माना कि अब मेरे पास जो भी है, आज मैं नगर सेठ बन गया हूं। उनका नाम था देवपद और खेवपद। क्या नाम था उनका? देवपद और खेवपद। दोनों बालक ने नगरी में देवगणों को बनवाया, देवगणों को बनवाया। जो कुछ मिला है प्रभु जी मुझको तुमको आज चढ़ाया। जो कुछ मिला है प्रभु जी मुझको तुमको आज चढ़ाया। देवगणों में प्रभुवर को उनने है पधराया, उनने है पधराया। यही कथा थी पूर्ण करूं बड़ा गांव के धाम। यही कथा मैं पूर्ण करूं बड़ा गांव के धाम। गिरी समेत की कथा सुनाई पारस के वो धाम। वहां पे पारस, यहाँ पे पारस, वहां पे पारस, यहाँ पे पारस, पारस का बंधन करते। और बड़ा गांव के पारस को वंदन अभिनंदन कर दे, वंदन अभिनंदन करने। तुम भी भावों से वो देखो पुंज यही चढ़वाना। कथा ये देखो पूर्ण हुई भक्ति के गुणगान। बोलिए देवगढ़ वाले बाबा की जय हो। बहुत सुंदर, एक बार तालियां जोरदार। ये पूरी कथा देवपद और खेवपद की, जिनके दाने जौ के दाने मोती बन गए थे, और ये पूरा संगीतबद्ध और गद्यबद्ध तुरंत के तुरंत बनाते गए। अद्भुत कला है। एक बार पुनः जोरदार करताल ध्वनि से भाई साहब का अभिनंदन। कहाँ आ गए भैया? धूप के बाद फल। अब भैया माता जी तक और पहुंच जाए एक दो व्यक्ति, पूछ लें। संकेत ले रहे 9 बज चुके हैं। बहुविध फल लेते हो काल, आनंद नाचत है तुमसे फल दे हो दयाल, तुम हम जाचत है। नंदीश्वर तिरि जिन धाम बावन पूज कर बस दिन प्रतिमा अभिराम आनंद बोलो। नंदीश्वर द्वीप महान, चारों दिस सोहे बावन जिन मंदिर जान, सुर नर मन मोह। ओम ह्रीं नंदीश्वर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर से द्विपंचा सत्यनारायण प्रतिमाभ्य मोक्ष फल प्राप्त है फलम दर्पावती। हुए है अर्घ की योनिज है तुमको अर्पत हो, भयानक की जो